नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सच्चाई पर जो आपको कोई नहीं बताता। आज मैं कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूँ। आज मैं एक ऐसा सवाल लेकर आया हूँ जो आज नहीं पूछा तो कल आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी। क्या हमने सच में एक अच्छा समाज बनाया है, या हम बस अपने बच्चे को खाना, कपड़ा, मोबाइल और इंटरनेट देकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आज इस देश में हर घंटे, हर दिन कुछ ऐसा हो रहा है जिसे हम देखकर बस चैन से सो जाते हैं। कभी किसी बच्चे की लाश मिलती है, कभी किसी बच्चे को गोली मार दी जाती है, कभी रेप हो रहा है, कभी रेप के बाद हत्या हो रही है। और हम क्या करते हैं, बहुत बुरा हुआ बोलकर और फिर अगला वीडियो देखते हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, आज जो मर रहे हैं वो किसी और के बच्चे नहीं हैं, वो आपके भी हो सकते हैं और मेरे भी हो सकते हैं। और अगर आप यह सब देखकर खुद को निर्दोष समझते हैं तो माफ कीजिएगा, आप भी उतने ही दोषी हैं जितना कि वो अपराध करने वाला अपराधी। क्योंकि बुराई तब नहीं जीतती है जब कोई गलत करता है, बुराई तब जीतती है जब सही लोग चुप रहते हैं। आज का भारतीय युवा गलत नहीं है, उसे गलत दिशा दी गई है। हमने उसे मोबाइल दे दिया, इंटरनेट दे दिया, मतलब खुली किताब की तरह उसके हथेली पर पूरी दुनिया रख दी, लेकिन समझ नहीं दी। हम कहते हैं ये मत करो, वो मत करो, हम खुद तो वही करते हैं और फिर बच्चे को रोकते हैं और फिर कहते हैं बच्चे बिगड़ गए। नहीं दोस्तों, बच्चे नहीं बिगड़ गए, हम फेल हो गए। और अगर आज नहीं जागे तो याद रखना, आपका जीवन तो बीत जाएगा लेकिन आपकी आने वाली संतानें आपको कभी माफ नहीं करेंगी। आज मैं कोई आंकड़े नहीं बता रहा हूँ और ना ही कोई न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो कोई घटना नहीं, वो एक संकेत है, एक चेतावनी है। आज इस देश में कहीं किसी बच्ची की हत्या कर दी जाती है, कभी बिना किसी संबंध के शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, कभी किसी बच्चे को गोली मार दी जाती है, कभी रेप होता है तो कभी रेप के बाद मौत। और एक बात ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं है कि ये सब केवल लड़कियों के साथ हो रहा है, ये सब लड़कों के साथ भी होता है, चुपचाप, बिना किसी आवाज के। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? ये बच्चे आपके देश पड़ोस के हैं और आगे आपके भी हो सकते हैं और मेरे भी हो सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ देखते हैं, सुनते हैं और फिर स्क्रॉल कर देते हैं। अगर आप ऐसी चीजों को देख रहे हैं और फिर खुद को अलग समझते हैं तो याद रखिए, गलत सिर्फ वो नहीं है जो ये सब कर रहा है, गलत आप भी हैं। क्योंकि अगर आप समाज ठीक नहीं कर सकते तो कम से कम अपना घर तो ठीक ही कर सकते हैं। आज का युवा भटका हुआ है लेकिन भूखा भी है, भूखा है समझ का, भूखा है संवाद का, भूखा है प्यार का। और हमने क्या किया, हमने उसे खाना दे दिया, पानी दे दिया, रहने को घर दे दिया और कहा हमने सब दे दिया। हमने उसे समय नहीं दिया, हमने उसे सुनना नहीं सिखाया, हमने उसे बात करना नहीं सिखाया। आज हर युवा के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, मतलब पूरी दुनिया उसके एक हाथ में है। लेकिन आपको पता ही होगा कि सोशल मीडिया पे किस तरह से कंटेंट दिखाकर लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं, जो वो सुनते हैं और जो वो सीखते हैं। आज का बच्चा सब जानता है, सब कुछ, जो आप करते हैं सब कुछ। और आप क्या करते हैं, आप खुद तो वही करते हैं और फिर बच्चे से कहते हैं कि मत करना। पर क्यों मत करना ये कभी नहीं बताते, आप क्यों कर रहे हैं ये भी नहीं बताते, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका सही तरीका क्या है, कुछ भी नहीं बताते। और फिर उम्मीद करते हैं कि बच्चा समझदार बन जाएगा। ये उम्मीद नहीं, खुद को धोखा देना है। इंसान का स्वभाव है दोस्तों, जो उसके पास नहीं है उसे पाने का, जो वो नहीं जानता उसे जानने का। जैसे आपके पास बुद्धि है, दिमाग है, भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कल्पनाएं हैं, वैसे ही आपके बच्चे के पास भी सब कुछ है। और जो कुछ आप कर सकते हैं वो आपका बच्चा भी कर सकता है। आप उसे रोक नहीं सकते, आप सिर्फ उसे समझा सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है इस भारतीय समाज में एक ऐसा माहौल बना दिया गया है जहां बच्चे तो डर की वजह से बात कर नहीं पाते, जो कि पूरी तरह गलत है। और हाँ, आप लोग माता पिता अपने बच्चों से उन चीजों पर बात नहीं करते जिन पर सबसे ज्यादा बात करनी चाहिए, और फिर कहते हैं बच्चा बिगड़ गया। नहीं, अगर आपने बात नहीं की तो बच्चा तो बिगड़ेगा और जरूर बिगड़ेगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। इसलिए समय रहते अपने बच्चों से खुलकर बात कीजिए, प्यार भरा व्यवहार रखिए, घर का माहौल ऐसा बनाइए कि बच्चा डर के बिना सब कुछ कह सके। क्योंकि डर में पला बच्चा या तो टूट जाता है या फिर खतरनाक बनता है। आज का युवा बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है और हम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन दिशा जरूर दे सकते हैं। वो कैसे, आइए आपको समझाते हैं।
इसके लिए हम सबको प्रकृति के नियम समझने होंगे कि ये आकर्षण क्यों है और इसे कंट्रोल नहीं दिशा कैसे दी जा सकती है। दोस्तों, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो बहुत लोगों को असहज कर देगा। हम भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम प्राकृतिक चीजों को गुनाह बना देते हैं और फिर उस गुनाह को छुपाने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, पुरुष और स्त्री का संबंध कोई गंदी सोच नहीं है। ये परमात्मा और प्रकृति का संबंध है। ये पदार्थ और ऊर्जा का संबंध है। पदार्थ और ऊर्जा को अलग नहीं किया जा सकता। अगर अलग कर दिया जाए तो ब्रह्मांड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये कोई कविता नहीं है, ये प्राकृतिक नियम है। ये एक विशेष ज्ञान है, अर्थात विज्ञान है। आप पढ़ लेना। तो आप स्त्री और पुरुष के प्रति आकर्षण और पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण को रोक नहीं सकते। यह असंभव है, क्योंकि यह प्राकृतिक नियम है। जैसे सूरज का उगना, फूल का खिलना, इंसान की उम्र बढ़ना, इन सब पर आपका कंट्रोल नहीं है। हाँ, आप दिशा जरूर दे सकते हैं। आप इस बात को समझिए बहुत साफ तरीके से। एक लड़के का लड़की के प्रति आकर्षण होगा, न कि पेड़ पौधा, कुत्ता बिल्ली, जानवर या पहाड़ के प्रति। और इसी प्रकार एक लड़की का लड़के के प्रति आकर्षण होगा, न कि पेड़ पौधा, कुत्ता बिल्ली, जानवर या पहाड़ के प्रति। और अगर आप इस सच्चाई को नहीं मानेंगे तो आपका बच्चा गलत जगह जवाब ढूंढेगा और वहीं से समस्या शुरू होती है। हम बच्चों से कहते हैं कि ये मत करो, लेकिन कभी नहीं बताते कि क्यों हो रहा है। यहाँ आकर्षण को दबाया जाता है, समझाया नहीं जाता, और यही सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जो दबाया जाता है वो एक दिन फटता जरूर है और फिर समाज कहता है कि ये सब अचानक हो गया। नहीं, ये सब अचानक नहीं होता। ये सालों की चुप्पी का परिणाम होता है। अगर आप अपने बच्चों से प्यार से बात करें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करें, तो आप उन्हें सुधार सकते हैं। और सिर्फ उन्हें ही नहीं, आप अपनी संस्कृति को और समाज को और पूरे देश को बचा सकते हैं। आप अपने बच्चे को नई दिशा दे सकते हैं, उनकी इच्छा शक्ति को, उनकी जीवन ऊर्जा को एक उज्जवल भविष्य की तरफ मोड़ सकते हैं। क्योंकि जिंदगी में उन अनर्गल चीजों के अलावा बहुत कुछ है पाने को, लेकिन उसे दिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, और ये काम डर से नहीं, प्रेम से होता है। अब मैं आपको एक बहुत साधारण उदाहरण से समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चे को सिर्फ भूख लगती है। अब उसके सामने इस दुनिया में सफेद रंग की 2 कटोरियाँ रखी हुई हैं। एक कटोरी में दूध है और दूसरी कटोरी में जहर। अब बताइए बच्चे को कैसे पता चलेगा कि कौन सी कटोरी दूध की है और कौन सी कटोरी जहर की? उसका क्या दोष? उसे तो सिर्फ भूख लगी है। वो खाएगा या मर जाएगा। अब सोचिए, आज आपका बच्चा ठीक इसी स्थिति में है। उसके पास भावनाएं हैं, ऊर्जा है, जिज्ञासा है, और उसके सामने पूरी दुनिया खुली पड़ी है। लेकिन किसी ने उसे ये नहीं बताया कि ये दूध है और ये जहर। फिर अगर वो गलत चुन लेता है तो आप उसे मारते हैं, डांटते हैं और कोसते हैं। लेकिन आप खुद से ये सवाल नहीं करते कि क्या मैंने उसे समझाया था? आप किसी की भूख को नहीं रोक सकते। भूख प्राकृतिक है। हाँ, आप जहर की जगह प्यार भरा खाना जरूर खिला सकते हैं। जैसे इंसान को जब ठंड लगती है तो उसे आग में सेका जाता है और वो फिर ठीक हो जाता है, लेकिन उसे आग में जला नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर जला दिया गया तो वो मर जाएगा। आपको ये बात समझनी चाहिए और अपने बच्चे को समझानी चाहिए, नहीं तो वो जीवन की आग में जल जाएगा। इंसान के पास 64 कलाएं हो सकती हैं। हम उसकी जीवन ऊर्जा को बहुत जगह लगा सकते हैं। जीवन में बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ है पाने को, लेकिन उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। जिस प्रकार आग में तपने के बाद सोना खरा बनता है, उसी प्रकार संघर्ष के बाद जीवन बेहतर हो जाता है। ये बात आपको अपने बच्चे को समझानी चाहिए, नहीं तो आपका बच्चा भी जीवन ऊर्जा की आग में जलकर खाक हो जाएगा। दोस्तों, जीवन में प्रेम बनाए रखिए और एक दूसरे से खुलकर बात कीजिए। अपने ही लोगों से बात करने में किस बात की शर्म? एक ऐसा माहौल बनाइए जहां डर नहीं, प्रेम हो। और आप एक बात बहुत साफ समझिएगा, इंसान के अंदर जो ऊर्जा है वो ना तो अच्छी होती है और ना ही बुरी, वो जीवन ऊर्जा होती है। समस्या ऊर्जा में नहीं है, समस्या दिशा में होती है। एक ही आग अगर चूल्हे में रहे तो खाना बनाती है, लेकिन अगर घर में फैल जाए तो सब कुछ जला देती है। आज का युवा उसी आग से भरा हुआ है। ऊर्जा, जोश, जुनून, इच्छाएं, कल्पनाएं। अब सवाल ये नहीं है कि आग क्यों है, सवाल ये है कि आपने उसे समझदारी का चूल्हा दिया या नहीं। इंसान के पास 64 कलाएं, 108 कलाएं हो सकती हैं, लेकिन हम बच्चे को क्या सिखाते हैं? सिर्फ डर और नौकरी और सिर्फ तुलना करना। हम कभी ये नहीं कहते कुछ लिखो, कुछ गाओ, कुछ खेलो,
कुछ नया सोचो या कुछ नया बनाओ, जीवन में संघर्ष करो। हम कहते हैं चुप रहो, मत बोलो, मत पूछो। फिर अगर वही ऊर्जा आपका बच्चा गलत रास्ते पर चला जाता है तो हमें बड़ी हैरानी होती है। दोस्तों, संघर्ष जिंदगी का दुश्मन नहीं होता, संघर्ष जिंदगी का शिक्षक है। जिस प्रकार आग में तपने के बाद इंसान मजबूत बनता है, उसी प्रकार संघर्ष के बाद जीवन बेहतर हो जाता है। ये बात अपने बच्चे को समझानी है कि सिर्फ भोग में नहीं, निर्माण में सुख है। अगर आप ये बात अपने बच्चे को समझा पाए तो उसकी जीवन ऊर्जा खुद ब खुद सही दिशा में मुड़ जाएगी, क्योंकि बच्चे को सिर्फ रोकना नहीं होता, उसे रास्ता दिखाना होता है। अब आखिरी सवाल ये नहीं है कि समाज खराब है या नहीं, सवाल ये है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि समाज किसी और से नहीं, आपसे ही बनता है। आप अपने बच्चे को बांध कर नहीं रख सकते, दबाव बनाकर, डरा कर आप उन्हें चुप नहीं करा सकते। आखिर हैं तो आपके ही बच्चे, उन्हें प्यार से रखा जा सकता है। आपका फर्ज है कि आप उनसे खुलकर बात करें, उनकी बातों को ध्यान से सुने और उनकी समस्याओं को समझे, उन्हें समाधान बताकर उसे हल करने की थोड़ी तो कोशिश करें। और यही सही तरीका है अपने बच्चे को सुधारने का, और यही सही तरीका है अपनी सामाजिक संस्कृति और देश को बचाने का। आप अपने बच्चे को एक नई दिशा दे सकते हैं, आप उनकी जीवन ऊर्जा को एक उज्जवल भविष्य की तरफ मोड़ सकते हैं, क्योंकि जीवन में उन अनर्गल चीजों के अलावा बहुत कुछ है पाने को, लेकिन उसे ठीक तरीके से समझाना पड़ता है। बच्चे को सिर्फ भूख लगती है और अगर आपने उसे ये नहीं बताया कि किस कटोरी में दूध है तो उसका क्या दोष होगा। याद रखिए, आज अगर आपने अपने घर में संवाद शुरू नहीं किया तो कल समाज में संघार होगा और फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आप खुद को माफ नहीं कर पाओगे। जीवन तो बीत जाएगा, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियां आपको गाली देंगी, आपको कभी माफ नहीं करेंगी। इसलिए आज से अपने बच्चों से बात कीजिए, डर नहीं, प्रेम दीजिए। घर को जेल नहीं, मंदिर बनाइए, मंदिर। क्योंकि अगर घर सुरक्षित होगा तो समाज अपने आप सुरक्षित हो जाएगा, और यही भारत की सच्ची रक्षा है। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शायद किसी एक घर में आज से संवाद शुरू हो गया तो यही इस वीडियो की सबसे बड़ी जीत होगी। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे हैं, तो जीवन में प्रेम बनाए रखिए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। समय देने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।